हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है हार मान लेना। सफलता प्राप्त करने का सबसे साधारण तरीका है एक और बार कोशिश करना और करते रहना। दोस्तों, यह कहना है महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन का, जिसकी सकारात्मक सोच ने दुनिया बदल डाली। थॉमस अल्वा एडिसन का जन्म 11 फरवरी 1847 को हुआ। वे बचपन से ही काफी जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। वे हर चीज के पीछे छिपे हुए राज को जानने की कोशिश करते थे। वो जो कुछ भी जानते थे या सोचते थे उस पर अपना प्रयोग करना शुरू कर देते थे। इस कारण लोग उन्हें सनकी और पागल भी कहा करते थे। वे लोगों की परवाह किए बगैर अपने प्रयोगों में जुटे रहते थे। उनके कुछ प्रयोग बेवकूफ़ी भरे होते थे। जैसे बचपन में जब उन्होंने देखा कि एक चिड़िया कीड़े मकोड़े खा रही है, तब उन्होंने सोचा चिड़िया उड़ती है क्योंकि वह कीड़े मकोड़े खाती है। अगर आदमी भी कीड़े मकोड़े खाए तो वह भी उड़ सकता है। उन्होंने इसका प्रयोग करना चाहा। उन्होंने कुछ कीड़े मकोड़े पकड़े, उनको कूटकर उसका घोल बनाकर अपने दोस्त को पिला दिया। दोस्त तो उड़ा नहीं बल्कि वह बीमार पड़ गया। इस बेवकूफ़ी भरे प्रयोग के लिए उस दिन अपनी माँ के द्वारा उनकी खूब पिटाई हुई और दोबारा ऐसा प्रयोग न करने की सख्त हिदायत दी गई। एडिसन किसी चीज़ के बारे में तब तक जानने की कोशिश करते थे जब तक वह पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो जाते थे, और इन्हीं सवालों से तंग आकर उनकी टीचर ने उनकी माँ को एक लेटर लिखा। आपका बेटा मानसिक रूप से कमज़ोर है, हम उसे नहीं पढ़ा सकते, हम उसे स्कूल से निकाल रहे हैं। लेकिन जब एडिसन ने लेटर के बारे में पूछा तो उनकी माँ ने जवाब दिया कि पत्र में लिखा है कि आपका बेटा बहुत जीनियस है, हमारा स्कूल बहुत छोटा है, हमारे पास थॉमस को पढ़ाने के लिए अच्छे टीचर नहीं हैं, कृपया इसे घर पर ही पढ़ाएं। तब से उनकी माँ ने घर पर ही उन्हें पढ़ाया। वो उनके प्रश्नों का उत्तर बड़े धैर्य के साथ दिया करती थी और एडिसन भी अपनी माँ के द्वारा दिए गए उत्तरों से संतुष्ट हो जाया करते थे। एडिसन ने 10 वर्ष की उम्र में ही अपनी प्रयोगशाला घर पर स्थापित कर ली, लेकिन प्रयोगों के लिए पैसों की जरूरत पड़ती थी। इसलिए उन्होंने रेल यात्रियों को फल और अखबार बेचना शुरू किया और रेल के डिब्बे में ही एक छोटी सी प्रयोगशाला स्थापित कर ली। लेकिन उनका यह करियर ज्यादा दिन तक न चला, क्योंकि एक दिन प्रयोग करते समय डिब्बे के फर्श पर कुछ फास्फोरस के टुकड़े गिर गए और उसमें आग लग गई। उसने एक रेल कर्मचारी की मदद से आग पर तो काबू पा लिया, लेकिन अगले ही स्टेशन पर उन्हें उस नौकरी से बेदखल कर दिया गया। लेकिन एडिसन निराश नहीं हुए। वे लगातार प्रयोगों में लगे रहे और समय के साथ साथ वे एक महान वैज्ञानिक और आविष्कारक बन गए। उन्होंने कुल 1093 आविष्कार किए, जिनमें से बल्ब और ग्रामोफोन का आविष्कार प्रमुख था। बल्ब का आविष्कार करने से पहले वे 10,000 बार असफल हुए। इस पर जब उनसे किसी ने पूछा कि आप 10,000 बार असफल हुए फिर भी आपने हार नहीं मानी, आप में इतना धैर्य कैसे है? इस पर एडिसन का जवाब था कि मैं 10,000 बार असफल नहीं हुआ, बल्कि मैंने 10,000 ऐसे तरीके सीख लिए जिससे बल्ब नहीं बनाए जा सकते। थॉमस अल्वा एडिसन को काम करने का नशा था। वे एक बार अपनी प्रयोगशाला में घुस जाते तो जल्दी बाहर नहीं निकलते थे। उनकी इस आदत से उनकी पत्नी चिढ़ी सी रहती थी। एक बार एडिसन अपनी प्रयोगशाला से बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आखिरकार कई दिनों के बाद जब वे बाहर निकले तो उनकी पत्नी ने उनसे कहा, तुम दिन रात काम में लगे रहते हो, कभी तो छुट्टी कर लिया करो। एडिसन ने कहा, लेकिन मैं छुट्टी लेकर जाऊंगा कहाँ? पत्नी ने कहा, जहाँ तुम्हारा मन चाहे, जो जगह तुम्हें पसंद हो वहीं चले जाओ। अच्छा तो मैं वहीं जाता हूँ, यह कहकर वह फिर अपनी प्रयोगशाला में घुस गए। यह घटना उनके काम के प्रति लगन और जुनून को दर्शाती है। माँ की मौत के बाद एक दिन जब एडिसन को एक अलमारी में वही लेटर मिला जो उनकी टीचर ने उनकी माँ को भेजा था, और जब एडिसन ने उत्सुकतापूर्वक उस लेटर को पढ़ा जिसमें लिखा था, आपका बेटा मानसिक रूप से कमजोर है, हम उसे नहीं पढ़ा सकते, हम उसे स्कूल से निकाल रहे हैं, तब एडिसन को वो बात याद आई जो एडिसन की माँ ने उन्हें पढ़कर सुनाया था कि आपका बेटा बहुत जीनियस है, हमारा स्कूल बहुत छोटा है, हमारे पास थॉमस को पढ़ाने के लिए अच्छे टीचर नहीं है, कृपया इसे घर पर ही पढ़ाएं। ये बात याद कर एडिसन की आंखों से आंसू बहने लगे। बाद में उन्होंने एक डायरी में लिखा, थॉमस ए एडिसन, जो दिमागी तौर पर कमजोर बच्चा था, उसकी माँ ने उसे इस सदी का एक महान वैज्ञानिक बना दिया। दोस्तों, एडिसन के जीवन की इन घटनाओं से हमें शिक्षा मिलती है कि निरंतर प्रयास करके और धैर्य रखकर हम अपने जीवन में बड़ी से बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, इस महान वैज्ञानिक की घटनापूर्ण जीवन का अंत 18 अक्टूबर सन 1931 को हुआ। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। ये बायोग्राफी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।